सोना और चांदी हर किसी की आस और मुराद, लेकिन क्या सभी को मिल पाते हैं? जी नहीं। किसको मिलते हैं? जिसकी किस्मत में होते हैं, जिस पे माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है। साथियों, आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि आज 2026 में सोना या चांदी खरीदने का सही समय क्या आ गया है। क्या आपकी किस्मत खुलने का समय आ गया है? क्या आपने जो गलती 2025 में की, सोना और चांदी ना खरीद कर, क्या अब वो 2026 में दोबारा दोहराने वाले हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आप इस वीडियो में। और अंत में आप ये भी जान पाएंगे क्या क्या आपको इस समय, इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पर, इस समय, इस युद्ध के मैदान में चलते हुए संग्राम के बीच सोना या चांदी खरीदना चाहिए या नहीं। बिल्कुल एडवाइस दी जाएगी आपको, परंतु ये एडवाइस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगी। अंतिम फैसला आपको करना होगा। साथियों, शुरू करते हैं अपने इस बहुत अच्छे वाले सेशन को और आइए जानते हैं सोने और चांदी के विषय में। सबसे पहला सवाल, युद्ध का एक पूरा परिदृश्य चल रहा है दुनिया में, लगातार युद्ध चल रहा है। ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक पे अटैक कर रखे हैं, फिर भी सोना और चांदी गिरता जा रहा है। ये हो क्या रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि इसके पीछे हैं कुछ कारण, और उन कारणों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला कारण मित्रों, देखिए 2025 से सोना जो है वो लगभग 66% 66% बढ़ चुका है और चांदी लगभग 130% तक बढ़ चुकी है। तो जब कोई भी चीज़ दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमेशा किसी भी उड़ती हुई चीज़ के नीचे गिरने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। और यही वह समय है जिस समय ऐसे लोगों को, जिन्होंने 2025 या 2024 में सोना और चांदी खरीद लिया था, उन्हें अब ये मौका मुफ्त का और बेहतरीन लग रहा है कि वो इस समय इसको बेच के निकल जाएं। इसलिए सोना और चांदी इस समय भी आपको गिरते हुए महसूस हो रहे हैं। दूसरा, जहां साल 2 साल पहले सोना और चांदी को एक रिजर्व और पैसिव इन्वेस्टमेंट माना जाता था मित्रों, मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आपने देखा होगा हमारे आपके सभी के माँ बाप, दादा दादी सोना और चांदी खरीदने के बाद उसे कभी बेचने का नाम नहीं लेते थे। सोना चांदी खरीदा या तो वो बैंक के लॉकर्स में या आपके घर के अलमारियों में रख दिया जाता था। परंतु आज सोना या चांदी एक पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट हो गया है। जैसे शेयर मार्केट में शेयर या स्टॉक्स को खरीदना। आप देख पा रहे होंगे कि शेयर मार्केट में ETF और गोल्ड ETF और फिजिकल सोना भी मार्केट में, चांदी इस तरह खरीदी जा रही है जैसे दुकान पर कोई सामान खरीदा जा रहा हो। आज आपने 2 किलो चांदी खरीदी और परसों तरसों जैसे ही पैसे बढ़े तो आपने उस चांदी को बेच दिया। ऐसा इतिहास में बेहद ही कम मौकों पर हुआ है और ये कहें कि लगभग कभी भी नहीं हुआ। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में आपके सोने और चांदी शेयर मार्केट के स्टॉक की तरह काम करने लगते हैं, वो भी उठेंगे और गिरेंगे। तीसरा रीज़न, देखिए जब युद्ध का माहौल बना, अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध होना शुरू हुआ और आप जानते हैं हॉर्मुज को ईरान ने जैसे ही बंद किया तो तेल की सप्लाई दुनिया में रुक गई। दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी तो इन्वेस्टमेंट रुकी, कंपनियां चलनी बंद हो गई, हाहाकार मचना शुरू हो गया। बिल्कुल कोविड जैसी स्थिति आ गई। अब कोविड जैसी स्थिति दोबारा आई तो परिस्थिति क्या बनी कि कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई। कंपनियां बंद हुई तो शेयर मार्केट आ गई नीचे। अब जिन लोगों ने सोना और चांदी रिजर्व करके रखा हुआ था, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने, ETF फंड्स ने सोना और चांदी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, अब उन्हें मिल गया एक बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त मौका। क्योंकि जो शेयर किसी समय पर 1000 का चल रहा था, आज वो 400 का मिल रहा है। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि क्यों ना सोने और चांदी को बेचकर हम आज शेयर को उठा लें, जो आने वाले युद्ध के समय और युद्ध समाप्त होने के बाद लगभग दोबारा उसी वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स और वो आज सोने को बेचकर स्टॉक्स को उठाने में दोबारा लग गए हैं। जब जब दुनिया में दोस्तों तेल की स्थिति खराब हुई है, यानी जब जब तेल पर रोक हुई है, तो उस समय इन्फ्लेशन बढ़ा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब महंगाई बढ़ी तो RBI जैसे सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ RBI है, ऐसे ही हर देश के सेंट्रल बैंक उस महंगाई को रोकने के लिए एक प्लान करते हैं। वो प्लान है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, यानी FD के रेट को बढ़ा देना। जैसा कि आपने कोविड के समय अपने देश में देखा भी था, FD के रेट 7 और 8% तक पहुँच गए थे। ऐसी ही स्थिति अब दोबारा देखने को मिली है
कि अमेरिका का फेड रिजर्व और भारत का आरबीआई, सभी देशों के सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं और बॉन्ड का रेट बढ़ जाता है, तो उससे दोस्तों होता क्या है, लोग अपने पैसे को मेटल यानी सोने और चांदी में डालने के स्थान पर बैंक में डालना और बॉन्ड में डालना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अगर बैंक या बॉन्ड में पैसा डलेगा तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यानी अगर हम देखें, आपकी एफडी अगर 6% पे चल रही है और कल को आपका बैंक कहने लगे कि एफडी वो 9% पे देगा, तो तुरंत आप घर में रखा हुआ पैसा बैंक में डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको 3% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यही काम सब करते हैं। इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सभी लोग सोने या चांदी में से पैसे निकालकर बैंक में डाल देते हैं, जिसके कारण भी सोने या चांदी के रेट घटते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य कारण, अंतिम कारण, वो क्या है मेरे दोस्त? रशिया, जिसने सोने को बहुत जबरदस्त तरीके से खरीदा था यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने से पहले, अब वो क्या कर रहा है? अब वो दोस्तों उस सोने को जबरदस्त तरीके से बेचना उसने शुरू कर दिया है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 में रशिया ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने सोने को बेचा, जिसके बेचने की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े रिजर्व में सोना बिका, तो ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत तुरंत, सोने और चांदी की कीमत डाउन आनी शुरू हो गई। साथियों, ये कुछ अहम कारण हैं जिसकी वजह से आपको सोने और चांदी की कीमतें डाउन होती दिख रही हैं। अब सवाल आता है, क्या भविष्य में भी सोने और चांदी की कीमत डाउन जाएंगी? क्या हमें अभी खरीदना चाहिए या नहीं? तो देखिए साथियों, सोने और चांदी की कीमतों में आपको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं घटाव और डाउन होते हुए ज़रूर दिखेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही कोतेहाई से करें। तुरंत अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं सोने और चांदी में। फ़िलहाल के तौर पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट सोने और चांदी में लगाएंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। और जैसे आप एसआईपी करते हैं, इसी तरह से आप सोने और चांदी में भी थोड़े थोड़े समय अंतराल पर इसे खरीदें और मॉनिटर करें कि कहीं ये डाउन तो नहीं जा रहा है, क्योंकि एक साथ अगर आप इस समय पैसा लगा देंगे तो ये जोखिम भरा भी हो सकता है। तो साथियों, ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दोबारा मिलेंगे आपके साथ एक और बेहतरीन, ज़बरदस्त और जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।